हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स का टॉपिक इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी बच्चों को दिक्कत आ रही है इस टॉपिक पे। तो शुरू करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो आप सब में से किसको किसको पता है कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ये मेरी ड्राइंग देखिए। 24 hours later. तो इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पता करना है कि होती क्या है, तो आपके घर में कोई प्लग वगैरह होगा तो उसमें एक बार उंगली डाल के देखिएगा, तो फिर आपको पता चल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। या फिर नहीं भाई, इतनी रिस्क मत लेना कोई मच्छर मारने वाली रॉड होती है, उसमें डाल के हाथ चेक कर लेना कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। बच्चों, हम आते हैं अपने टॉपिक पे। इसका हेडिंग डाल देता हूँ पहले, इलेक्ट्रिसिटी। तो देखो बच्चों, पहला पॉइंट कि टू टाइप्स के चार्जेस होते हैं। ठीक है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और एक होता है नेगेटिव चार्ज। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है उनको कहते हैं प्रोटॉन, और जो नेगेटिव चार्ज होता है उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक, इतने में कोई दिक्कत। तो कोई भी वायर है उसमें जो है चार्जेस का फ्लो होता है, और ये जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, प्रोटॉन बाबू कभी फ्लो नहीं करता है। ठीक है, वो एक जगह पे रहता है, फ्लो नहीं करता है। लेकिन जब शुरू में इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई थी, तब साइंटिस्ट को नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन जो है, अरे सॉरी, प्रोटॉन जो है फ्लो नहीं करता है, उनको नहीं पता था। तो उनके अकॉर्डिंग ऐसा कुछ बना था फिगर कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है। बाद में पता चला कि जो फ्लो करता है वो नेगेटिव चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है। ये चीज़ सही है, ये चीज़ गलत है। ठीक है, आगे हम क्या देखेंगे। समझ में आया ना कि प्रोटॉन नेवर मूव, एक्चुअली द नेगेटिव चार्ज फ्लो फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, शो ऐसे करते हैं कि ए से बी की तरफ जा रहा है, एक्चुअली वो बी से ए की तरफ मूव करता है। ठीक है, फिर हम आते हैं इलेक्ट्रिक करंट पे। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, तो इलेक्ट्रिक करंट होता है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, इसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इसका फॉर्मूला क्या होता है? करंट का जो फॉर्मूला होता है, देखो इसी में छिपा है, इट इज़ द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो जो चार्जेस का फ्लो होता है पर सेकंड लिख सकते हैं यहाँ पे, पर सेकंड अपॉन चार्ज अपॉन टाइम, ये होता है उसका फॉर्मूला। इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है चार्ज अपॉन टाइम। ठीक है, तो करंट को किसे शो करते हैं हम लोग? आई से, चार्ज को क्यू से, और टाइम को टी से। ठीक है, अब देखो एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट आई मतलब करंट का एम्पियर होता है। ठीक है, एम्पियर, जिसको हम लोग ए से शो करते हैं। ठीक है, दूसरा एसआई यूनिट क्यू का क्या होता है? कूलम्ब, जिसको हम लोग सी से शो करते हैं। तीसरा एसआई यूनिट टाइम का क्या होता है? सेकेंड, जिसको हम लोग एस से शो करते हैं, स्मॉल एस से। ठीक है, तो देखो हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो जो नंबर दिया रहता है एक्जैक्टली उसी फॉर्म में रख के कर देते हैं, जो कि गलत हो सकता है, क्योंकि कभी भी कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करो तो वो उसकी एसआई यूनिट में होना चाहिए। अगर एसआई यूनिट में नहीं है तो एसआई यूनिट में ले आएंगे, फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे टाइम मान लो मिनट में दे दिया है तो मिनट को पहले सेकंड में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि टाइम का एसआई यूनिट क्या होता है? सेकंड होता है। तो अगर टाइम मिनट में दिया है तो उसको सेकंड में कन्वर्ट कर लो फिर। ठीक है, अगर चार्ज किसी और में दिया है तो उसको कूलम में चेंज कर लो, आई एम्पियर, एम्पियर होता है। ठीक है, तो उसको पहले क्वेश्चन के जितने भी यूनिट्स हैं, जितने भी चीज़ दिए हुए हैं, मैग्नीट्यूड हमें जिस चीज़ के, तो उनको पहले उनके फॉर्म में, मतलब उनके एसआई यूनिट के फॉर्म में चेंज कर लेंगे, फिर उसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करेंगे। फिर नेक्स्ट है 1 कूलम्ब इज इक्वल टू चार्ज ऑफ 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। और फिर ये लिख सकते हैं 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज, एक एम्पियर जो करंट होता है उसे बताते हैं कि फ्लो ऑफ 1, ठीक है, फ्लो ऑफ 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड। ठीक है, एक एम्पियर करंट मतलब क्या होता है कि 1 कूलम्ब चार्ज पर सेकंड, जैसे आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, उस फॉर्मूले से ये निकला है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं, इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 4 एम्पियर passes through a wire for 5 minutes. ठीक है, फाइंड द टोटल चार्ज ऑफ द passes through द वायर। ठीक है, तो आप लोग अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश करिए, फिर मैं भी बताता हूँ। यहाँ पे आई दिया है, हमें टी दिया है, टी एसआई यूनिट में नहीं है तो उसको एसआई यूनिट में चेंज करके करेंगे। आई कितना दिया हुआ है? 4 एम्पियर, और टाइम कितना है? 5 मिनट, तो चेंज कर लेंगे एसआई यूनिट में, तो 5 × 60 = 300 सेकेंड। ठीक है,
हमें फॉर्मूला क्या पता है, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, तो हमें क्यू पता करना है, तो क्यू इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आई कितना है 4 इंटू टी कितना है 300, कितना आ जाएगा 1200 सेकेंड। तो टोटल चार्ज कितना फ्लो हो रहा है हमारा 1200 कूलम, ठीक है। फिर आते हैं हम एक प्यारे से क्वेश्चन पे, हाउ मच वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 4 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 16 वोल्ट, ठीक है। तो हमारा V क्या है 16 वोल्ट। पहले सुनो, जो जो हमें क्वेश्चन में पता रहता है उसको हम लोग पहले उतार देंगे, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इससे आसानी होगी, ठीक है। तो फिर हमारा चार्ज कितना है 4 कूलम, और फॉर्मूला क्या पता है हमें, V इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू। तो V हमारा कितना है 16, W नहीं पता है तो W एज इट इज, Q कितना है 4 कूलम। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो W हमारा कितना आ जाएगा 64 जूल। वर्क डन का यूनिट जूल होता है, ठीक है, बताना ना पड़े। फिर देखते हैं हम लोग फिर हम लोग आते हैं सर्किट पे, ठीक है। इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें होती हैं मोस्टली। तो पहला क्या होता है हमारा सेल कैसे बनता है, एक ऊपर एक नीचे, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। भैया सीधा ना बना देना दोनों, नहीं तो टीचर डांडिया खेलेगा तुम्हारे साथ तो एक ऊपर एक नीचे, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है बैटरी कैसे बनता है, कुछ इसी तरह होता है, बस पैटर्न थोड़ा ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, मोस्टली इसे याद कर लेना। फिर स्विच क्या होता है, स्विच कैसे बनता है, ये से वही हमारा ऑन नहीं है, ठीक है, ऑफ है, बिंदी लगाएंगे बीच में तो ऑन हो जाएगा, ठीक है। बिंदी लगा दी, खुश हो गया बंदा, ऑन हो गया। फिर वायर कैसे बनता है, सीधी लाइन, खत्म। फिर कुछ लोग कहते हैं जॉइंट वायर कैसे बनता है, 2-3 तार ला के एक भिड़ा दो, बन गया जॉइंट वायर, ठीक है, लेकिन भिड़ाना आना चाहिए। फिर आता है बल्ब, ये बच्चों को बनाने में बड़ा मजा आता है, हाँ आसान है। फिर होता है रजिस्टर, भैया जिग जैग वाला लाइनिया बनता है, जैसे कोलगेट वाले प्रचार करते हैं ना, जिग जैग ब्रश, वैसा कुछ होता है। फिर आता है अमीटर, इसे बनाओ ए लिख दो प्लस माइनस, ऐसे वोल्ट अमीटर वोल्ट मीटर भाई होते हैं बस ऐसे से बन गया, खत्म। ये सब आसान है यार, ट्राई करो, खुद से याद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक। समझ में आया क्या, मगज में आया क्या।